नहीं चलिए, जहाँ तक पहुँचे ये भी अच्छा है। अच्छा है ये डेवलपमेंट। और नहीं, मैं अच्छा है वही तो बता रहा हूँ कि वो ठीक है, उनको लिस्टेड चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, तो थोड़ा तो विशेषाधिकार रहेगा ही ना। यानी सामान्य देश के नियम कायदे कानून के लिहाज से उनको नहीं चलना है। उनको जब अपने ऊपर आई तो भी करना है, तो उसमें भी फिर लिस्टेड चाहिए कि इतने साल का होगा या नहीं, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा, बर्खास्त नहीं होगा, सस्पेंडेड होगा। वही मैं कह रहा हूं, शब्दों पर भी आपत्ति है। क्यों आपत्ति है भाई? यानी अगर किसी नेता का आचरण ऐसा है कि उसको इतने समय तक जेल में रहना पड़ गया, उसकी जो सजा है वो ऐसी है जो उसके पद पर रहने के उसकी जो अर्हता है उसको समाप्त कर देती है, तो फिर ये सब शब्दावली की जरूरत क्यों थी? यानी कुल मिला के है कि अभी भी किसी तरह से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं, वो क्योंकि लेकिन उस पर लोगों को यह ऐतराज था ना कि भाई किसी भी मामले में आप किसी, मान लीजिए किसी एजेंसी ने कोई आरोप लगा दिया, कोई भी आरोप लग गया, अब वो मामला खींचे जा रहा है, बाद में आदमी बरी होगा, उससे पहले तो उसका वो उस पर ये तोहमत लग गई कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया। एक बात, और दूसरा ये जो बात हम कह रहे हैं कि सस्पेंडेड माना जाए, उसको बर्खास्त ना माना जाए, ये इस बिल में जो है एक कोशिश ये है कि अगर मान लें कोई व्यक्ति जो है उसको वो, और ये मुझे लगता है ज्यादा डाइल्यूशन है इसका, कि तय समय सीमा, अब तय समय सीमा कौन तय करे, कितने वक्त तक फैसला नहीं हो तो, कितने वक्त तक बेल नहीं मिले तो बिल में ही डालेंगे कि कितना समय तो वो रीइंस्टेट हो जाएगा। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं ना, सामान्य लोगों के लिए नियम कायदे कानून अदालत पर भरोसा न्यायालय पर विश्वास वो अलग से चलेगा, इनके लिए अलग से चलेगा। बिल्कुल। क्यों भाई? भाई हम नहीं, मैं तो कह रहा हूं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो विशेष पद पर है। नहीं, किसी आप इमेजिन कीजिए ये आरोप किसी मुख्यमंत्री पे लगे हों। मैं क्या, अच्छा ये बताइए, किसी उस पर अधिकारी पर लग जाए, किसी कर्मचारी पर लग जाए, तो आप उसको क्या करते हैं? ठीक है, अब आप माने ना, लेकिन आप अंतर तो है भाई, एक मुख्यमुख्यमंत्री में और एक सरकारी कर्मचारी। सर ये अंतर नहीं होना चाहिए, यही तो हम डेमोक्रेसी की बेहतरी की बात कर रहे हैं। आप आर्टिकल 14 जो है वो खत्म रिफॉर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिहाज से होगा, हम भारत के नागरिक के लिहाज से, या लेयर से? अच्छा, आप ही की बात का जवाब देता हूं। अच्छा, ये विशेष व्यवस्था की 30 दिन गिरफ्तारी के बाद आप बर्खास्त हो जाएंगे, क्या किसी और व्यक्ति पे लागू होती है? नहीं लागू है ना, नहीं लागू है। जब आप उन्हीं के लिए विशेष कानून बना रहे हैं आप, इसीलिए क्योंकि हम अभी तक उससे उबर ही नहीं पाए हैं। हम तो इंग्लिश सिस्टम में चल रहे हैं, सरकारी साहब लोगों के लिहाज से चल रहे हैं। कोई सरकारी व्यक्ति यदि 2 दिन के लिए जेल में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद सस्पेंशन उसका हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, तो ये तो जुडिशियल रिफॉर्म करिए ना, और किसी को भी बेवजह जेल में न रहना पड़े, सारी जिंदगी एक ट्रक में फंसा, उसका चालान हो गया, उसमें चले गए। अरे भाई, एक व्यवस्था दी जा रही है ऐसे गंभीर मामलों के लिए, जिसमें ऐतराज क्या है? मैं कह रहा हूं बाद में आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आइडियल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो पहले ही उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है, ये जिस तरह का डायल्यूशन मैं शुरू में मैंने कहा कि जो अच्छा है कि चलो कम से कम उस तरफ जा रहे हैं, हाँ, मान रहे हैं कि हमसे ये गलतियां हो रही, हम सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा। एक और खबर बता देता हूं मैं इस पर भी, क्योंकि काफी वो चल रहा है दोनों तरफ से वार पलटवार। जो एसआईआर हमारे देश में वैसे विवादित एक चीज बन गया है, एसआईआर इस वक्त कई जगहों पर हो रहा है। एक निर्णय चुनाव आयोग ने किया है, उसके मुताबिक उसने नए वोटर बनने का नियम बदल दिए। अब अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के अप्लाई करते हैं पहली बार, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो व्यक्ति 18 साल का अभी हुआ है, जो बच्चा, कोई भी व्यक्ति किसी उम्र में अगर पहली बार अपना वोट बनवा रहा है, तो अभी तक वो अपनी डिटेल देता था। अब नियम में अपने माता पिता का ब्यौरा भी उसको देना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने नए वोटर बनवाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 6 में माता पिता की एसआईआर की डिटेल की, पूर्व में जो एसआईआर हुई उसमें आपके माता पिता का नाम था कि नहीं था तो कहां था, ये उसके अंदर उसको डालना होगा। अब इस पर ऐतराज की क्या बात है? ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, नए वोटर बनने का प्रावधान वहां से आता है, ये व्यवस्था केंद्र के कानून के तहत आती है। तो चुनाव आयोग ये फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला अगर करना है तो फिर इसमें केंद्र सरकार को आदेश निकालना पड़ेगा, ये चुनाव आयोग के आदेश निकालने से नहीं होता है। सर दोनों बातें ठीक है, ये बात बहुत चर्चा में हुई और मुझे समझ में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे किया। क्योंकि हमको सत्यापन करने में आसानी होगी। कुछ भी करने में आसानी, तो बहुत सारी आसानी उन्होंने कर ली अपनी, लेकिन जो अधिकार में नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो कैसे करेंगे? वही बात हो गई, कानून तो किस बात तो यह है कि कानून, आप वो चाहते हैं तो आप सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजें कि भाई आप इसमें बदलाव कर दीजिए, ये हो सकता है। चुनाव आयोग चलिए मान लो वो ऐसा ही कर देता। मैं कह रहा हूं ये मंशा, ये ठीक है करना कि नहीं है, कि आप फर्स्ट टाइम वोटर से पूछें कि तुम्हारे माता पिता का वोट कहां बना। मैं तो ये कह रहा हूं जो मंशा पर, ये तो बहुत वैसे सवाल है,
परसेप्शन वाले। मैं कह रहा हूँ जिस चीज का आपके पास अधिकार नहीं है वो काम क्यों कर रहे हैं और आप? मैं कह रहा हूं मान लीजिए केंद्र सरकार ही करती तो भी हाँ, तो ठीक है केंद्र या सरकार नहीं है? करेगी तो इस पर बहस होगी कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सब करवाइए, माता पिता का भी दीजिए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी कीजिए, जो भी करना है, लेकिन एक कानून के रास्ते से चलिए। वो मुद्दा है, उसमें केवल वही मसला है। कोई लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बिना अधिकार के ये काम क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस बिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको मैंने पहले भी कहा था कि वो बिल तो इस तरह से चल ही नहीं सकता। अब उन्होंने जो किया है इसको यूँ समझिए ना, वो जनरल लोगों में और पॉलिटिकल लीडर्स में फ़र्क क्या है। जो हमने चुनाव के वक्त में भी किया कि भाई चुनाव का वोट डालने के अलावा जो लोग कैंडिडेट बनते हैं उनके लिए आपने बदलाव किया ना, कि उन पर आपने सजा का कर दिया। जब तक सजा नहीं होती तब तक उसको रोक नहीं लगेगी। पहले था कि उसको सजा होते ही आप, मतलब यदि मुकदमा चल रहा है तो उसमें आप रोक दें, इसकी बहस हो रही थी। अब ये जो था कि आप बर्खास्त कर देंगे, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा का प्रश्न है। टूल बन सकता था पॉलिटिकल वेंडेटा का। शायद और अभी जो कानून है, जैसे पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून में तो 30 दिन की सजा किसी को भी मिल जाएगी, जेल हो जाएगी। क्या है 30 दिन की जेल, तो किसी को भी आप कहीं कर सकते हैं। यही तो ये विपक्ष का एतराज यही था कि तो वो- वेंडेटा किया जाएगा और ये इससे। सबके लिए, कोई भी सरकार होगी वो पॉलिटिकल वेंडेटा, लेकिन उसे बहुत डाइल्यूट कर दिया गया ओरिजिनल में। सर एक छोटा कमेंट, सर 3 खबरें तो बस हो रहा है। बिल्कुल छोटा ही कमेंट है। एसआईआर का ये जो फॉर्म है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने बहुत दुरुस्त लाया है और ये होना चाहिए। इसके कारण कम से कम ये पता लग पाएगा कि इनके माँ बाप वाकई यहीं के हैं नहीं है। उससे घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि संभवतः यही कारण रहा होगा कि एसआईआर के डिटेल में माता पिता का भी एसआईआर। वैसे मुझे तो मतलब सर ने जो बात टेक्निकल पॉइंट उठाई है कि इसका Technical उनको point अधिकार अलग नहीं है, बात वो इस रास्ते करे तो ठीक है, लेकिन अगर करते हैं तो मुझे भी इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। अगर पहले फर्स्ट टाइम जो आदमी वोट बनवा रहा है अच्छा है, तो उसके माता पिता की जानकारी मांगी जा रही है, तो क्या माता पिता की जानकारी हर जगह देनी पड़ती है? हर जगह आप अभी भी जो एसआईआर करवा रहे हैं उसमें भी माता पिता की जानकारी दी जा रही है।